अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अरतुल साहब के मंसूबे के मुताबिक बेबौलत जाल में आ गया था और अरतुल साहब उसके सामने आ गए थे। इस किस्त के आगाज़ में बातुर कह रहा था, कुछ आदमी गार के अंदर जाओ, मैं यहीं रहकर निगरानी करूँगा। अरतुल किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। यह सुनकर कुछ आदमी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त तुर्गत और सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। यह देखकर बातुर कहता है, यह एक जाल है। यह कहकर वो खड़ा हो जाता है और फिर आगे आकर कुछ आदमियों को बेबौलत की हिफाजत के लिए भेज देता है और ख़ुद तुर्गत के सामने खड़ा हो जाता है। इतने में उसके मजीद कुछ आदमी भी आ जाते हैं। तुर्गत कहता है, सिपाहियों, हम इनसे निपट कर जल्दी से अरतुल साहब की तरफ जाएंगे। यह सुनकर वो सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। दूसरी जानिब अरतुल साहब कह रहे थे, अब हर कोई जान लेगा कि तुम कौन हो। अभी तक हमने बेबौलत के तौर पर तुम्हें देखा है, अब लोगों को पता चलेगा कि तुम अलबास्ती थे। इस तरह बेबौलत अपना निकाब उतार देता है और फिर कहता है, ए बिल्के, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपने भाई और अपने कबीले को धोखा दिया, तुम अरतुल के साथ मिल गई। ए बिल्के कहती है, और तुम, उन सब लोगों को तुम कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी समझती थी, लेकिन तुम मासूम लोगों और बच्चों को मारने वाले एक कातिल निकले। तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तुमने हमारा नाम खराब किया है, लेकिन हम इसका यहाँ खात्मा कर देंगे। बेबौलत कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैंने सही किया है। मैंने सिर्फ गद्दार तुर्क कबीलों का शिकार किया है। मैंने उन बेवकूफ़ों को मंगोलों के खिलाफ जदोजहद से रोका ताकि बहुत से मासूमों की जान बच सके। मैंने जो भी किया अपनी रियासत की बेहतरी के लिए किया है, ताकि हम मंगोलों के गुस्से से बच सकें। अरतुल साहब कहते हैं, तुम ऐसा कहकर अपनी गद्दारी को छुपाना चाहते हो। अगर तुम जैसे गद्दार ना होते तो हमारी रियासत कभी मंगोलों का शिकार न बनती। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारी रवायात कहती हैं। दूसरी तरफ बातुर कह रहा था, तुर्गत, तुम यहाँ मरोगे। तुर्गत कहता है, आओ ज़रा गीदड़ो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ बेबौलत कह रहा था, तो तुम लोग पूरा मंसूबा बनाकर आए हो, तुम दोनों यहाँ मरोगे। मेरा चेहरा आखिरी चीज़ होगी जो तुमने देखा है। अरतुल साहब कहते हैं, तुम उन मासूम बच्चों और उनकी माओं के खून में डूब जाओगे। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम शर्म के साथ मरो। तुम्हें सोगत में कब्र भी नसीब नहीं होगी। इतने में बेबौलत के कुछ आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर बेबौलत कहता है, मैं सोगत से तुम्हारा नाम मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे सारे खानदान को तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने वाले तमाम लोगों को भी मार दूंगा और इसकी शुरुआत मैं तुम दोनों से करूंगा। अरतुल साहब कहते हैं, तो आओ ज़रा। बेबौलत अपने आदमियों को कहता है, दोनों को मार दो। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह वो सबको गिरा देते हैं। फिर तुर्गत बातुर को कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, देखते हैं कि क्या मैं भी तुम्हें जानता हूँ। यह कहकर तुर्गत उसका निकाब उतारने लगता है। तो वो तुम थे। फिर बातुर कहता है, अलबास्ती तुम सबको मार देगा। तुर्गत कहता है, अगली बारी अलबास्ती की होगी, लेकिन पहले तुम्हें सजा मिलेगी। इस तरह तुर्गत उसे मार देता है और फिर मलिक शाह को कहता है, तुम गिरफ्तार आदमियों पर नज़र रखो और दुमरल तुम मेरे साथ आओ, हम अरतुल साहब की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस तरह बेबौलत के अलावा सब आदमी गिर जाते हैं। फिर बेबौलत कहता है, अब तुम्हारा खात्मा है अरतुल। यह कहकर वो हमला कर देता है।
भाई। इस तरह गुंदोगदो की एंट्री हो जाती है। फिर वो बुलंद आवाज़ में कहता है, एक दफ़ा तुमने कहा था कि शिकार मेरा और जिरगा आपका है भाई, अब हम दोनों शिकार करेंगे। अर्तुल साहब हाँ में सारे लाते हैं। फिर गुंदोगदो अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ने लगता है। पास आकर गुंदोगदो कहता है, आर्तुक साहब ने मुझे हर चीज़ बता दी है। इस कुत्ते ने जाल बिछाकर मेरे बेटे को मार दिया था। इसने मंगोलों के साथ हाथ मिलाकर हमारे कबीलों पर हमले किए। तुमने मेरे बेटे को शहीद किया है अलबास्ती, मैं खुद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। बेबौलत कहता है, मरने से पहले तुम्हारे बेटे ने भी यही कहा था, तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा, हमला करो। बेबौलत भागते भागते एक चोटी के किनारे पर पहुंच जाता है जिसके आगे दरिया था। इस तरह वो रुक जाता है। इतने में अर्तुल साहब, गुंदोगदो और एलबिलगे भी वहां पहुंच जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, आप भागने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है अलबास्ती। एलबिलगे कहती है, तुमने हमारा बहुत नाम खराब कर लिया, अब खुद को हमारे हवाले कर दो। बेबौलत कहता है, यह इतना आसान नहीं है अर्तुल। इतने में तुर्गत वगैरह भी वहाँ आ जाते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, मैं तुम जैसे गद्दार को इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं पहले तुम्हें सब के लिए इबरत का निशान बनाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा लेकर जाऊंगा। बेबौलत कहता है, मैं खुद को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगा अर्तुल। एलबिलगे उसे दोबारा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेबौलत नहीं मानता और दरिया में छलांग लगा देता है। इसके बाद अर्तुल साहब कहते हैं, दुमरुल, कुछ सिपाहियों को लेकर नीचे दरिया की तरफ जाओ और अलबास्ती की लाश के बगैर वापस ना आना। यह सुनकर दुमरुल रवाना हो जाता है। फिर गुंदोगदो कहता है, वो मेरे बेटे का कातिल है अर्तुल, उसकी लाश देखे बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं, जल्द या देर से उसकी लाश ऊपर आ जाएगी भाई। गुंदोगदो कहता है, इंशाल्लाह। इसी दौरान एलबिलगे कुछ गमगीन थी और उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में मलिक शाह वहाँ आकर कहता है, हमने बेबौलत के 3 आदमियों को जिंदा पकड़ लिया है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे। इसके बाद गुंदोगदो अपने भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अर्तुल साहब पूछते हैं, क्या कबीले में किसी को पता है कि आप यहाँ आए हैं? गुंदोगदो कहता है, नहीं, मैं पहले सोगत गया था और अर्तुल साहब को कहा था कि किसी को भी मत बताना। अर्तुल साहब कहते हैं, तो फिर पहले कबीले की तरफ चलते हैं भाई। मैंने एलबिलगे खातून के कबीले में कुछ काम ख़त्म करने हैं। उस कबीले के सिपाहियों को भी पता चलना चाहिए कि उनका सरदार कितना बड़ा गद्दार था। फिर एलबिलगे कहती है, गुंदोगदो साहब, सुलेमान की मौत के लिए मेरा अफसोस कबूल फरमाएं। हम में से कोई भी नहीं देख सका कि मेरा भाई कितना बड़ा गद्दार था, हमें माफ़ कर दें। गुंदोगदो कहता है, अगर अर्तुल साहब आपकी अच्छाई को पहचानते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है खातून। यह कहकर गुंदोगदो चल पड़ता है। इसके बाद अर्तुल साहब कहते हैं, एलबिलगे खातून, आप एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरी हैं, लेकिन आप कामयाब हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आपने जो किया है वो आसान नहीं था। आप ये जान लें कि ऐसा करके आपने बहुत से मासूमों की जान बचाई है। एलबिलगे कहती है, अर्तुल साहब, अगर आप ना होते तो मैं कभी भी हकीकत को ना देख पाती। आपकी वजह से मेरी आंखों का पर्दा उतर गया है। ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, सिपाहियों, पकड़े जाने वाले आदमियों को लेकर उमर कबीले की तरफ चले जाओ। यह सुनकर वो रवाना हो जाते हैं। फिर अर्तुल साहब और एलबिलगे भी चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में सलजान अपने बेटे सुलेमान को याद करके रो रही थी। इसी दौरान उमर कबीले में सिरमा बहुत परेशान थी और कह रही थी, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया रुक गई हो। भाई की तरफ से कोई खबर नहीं आई, कहाँ है वो? इतने में कबीले का ढोल बजता है। सिरमा बाहर आ जाती है। अर्तुल साहब एलबिलगे और उनके सिपाही कबीले में पहुंच गए थे और बेबौलत के 3 आदमियों को भी गिरफ्तार करके ला रहे थे।
उमर कबीले के लोग शोर कर रहे थे और हैरान थे। फिर अर्तुल साहब उन्हें खामोश कराकर कहते हैं, उमर कबीले के ख़वातीनो हजरात, मैं इन सिपाहियों को इनके जराइम की सज़ा देने के लिए यहाँ लाया हूँ। इसी कबीले में इनका फ़ैसला होगा और फिर यहीं पर इन्हें सज़ा दी जाएगी। एक आदमी पूछता है, इन्होंने क्या किया है अर्तुल साहब? अर्तुल साहब कहते हैं, गद्दारी। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और दोबारा शोर करने लगते हैं। एक आदमी कहता है, हम किसी को हमारे ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। फिर कुछ सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन एलबिलगे उन्हें रोक देती है। फिर एलबिलगे कहती है, अर्तुल साहब सही कह रहे हैं, आप गुस्सा छोड़ें और इनकी बात गौर से सुनें। एक आदमी पूछता है, क्या बेबोला साहब को ये पता है अर्तुल साहब, वो कहाँ हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, उमर कबीले के जरगे के आदमी मरकजी खेमे में आ जाएं, मैं इस बात का जवाब वहीं पर दूंगा। इन मुजरमों को भी ले आएं। यह कहकर वो मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं और जाते जाते सिरमा को कहते हैं, आप भी अंदर आ जाएं सिरमा खातून। यह कहकर वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में ढोल बजता है, सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। गुंदोगदो कबीले में पहुंच गया था। इस तरह अम्मा खातून गुंदोगदो को देखकर अबदीदा हो जाती हैं और फिर कहती हैं, खुश आमदीद बेटे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। गुंदोगदो कहता है, मैंने भी आपको बहुत याद किया वालिदा, अपना खैमा, अपने भाई और आप सब को बहुत याद किया वालिदा। इसके बाद गुंदोगदो बामसी की तरफ देखता है। बामसी कहता है, गुंदोगदो साहब, इतने सालों के बाद आपको देखा है, अभी भी आप पहाड़ों की तरह मजबूत लगते हैं सरदार। फिर वह दोनों गले मिलते हैं। फिर अम्मा खातून कहती हैं, गुंदोगदो, यह तुम्हारा भतीजा उस्मान है। उस्मान कहता है, खुश आमदीद चाचू। गुंदोगदो भी उसे खुश आमदीद कहता है और वो गले मिलते हैं। फिर गुंदोगदो पूछता है, सलजान कहाँ है वालिदा? आयमा खातून कहती हैं, सलजान सुलेमान की कब्र पर गई है बेटा। यह सुनकर गुंदोगदो कुछ गमगीन हो जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। मरकजी खेमे के बाहर कबीले के लोग जमा थे, अंदर जिरगा जारी था। अर्तुल साहब कहते हैं, इन सिपाहियों ने डाकुओं के बेस में हम पर हमला किया था, बाकियों ने जान देकर गद्दारी की कीमत चुका दी है। मैं इन्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि उमर कबीले के लोगों के सामने ये अपनी गद्दारी का एतराफ़ कर सकें और हम यहाँ इन्हें सज़ा देकर सब के लिए इबरत का निशान बना सकें। एक आदमी कहता है, बेबोला साहब के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें भी यहाँ होना चाहिए, वरना हम कबूल नहीं करेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं, इस गद्दारी का उस्ताद वही था। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर एलबिलगे कहती है, अर्तुल साहब सही कह रहे हैं, बेबोलत ने मुझे और अर्तुल साहब को मारने की कोशिश की थी। आदमी कहता है, बेबोला साहब अपनी ही बहन की जान क्यों लेंगे? लाजमी कोई गलती हुई होगी। अर्तुल साहब कहते हैं, कोई गलती नहीं हुई। बेबोलत ने वो चेहरा वाजे कर दिया है जो वो आप सब से भी छुपा रहा था, वो अलबास्ती है। यह सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान काई कबीले के सिपाही दरिया में बेबोलत की लाश को तलाश कर रहे थे। फिर दुमरल कहता है, अभी तक लाश ऊपर आ जानी चाहिए थी, वो कहाँ रह गई है? फिर दुमरल कहता है, आगे ये दरिया मजीद तकसीम होता है, कुछ सिपाही उस तरफ चले जाओ और बाकी इधर ही तलाश जारी रखो। इसके बाद वो दोबारा हरकत में आ जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में एक आदमी पूछता है, इन इल्ज़ामों का आपके पास क्या सबूत है अर्तुल साहब? अर्तुल साहब कहते हैं, यह 3 सिपाही और एलबिलगे खातून मेरे गवाह हैं। फिर सिरमा कहती है, बाजी, आप कहो कि यह सब गलतफहमी है और ये सच नहीं है, हमारा भाई अलबास्ती नहीं हो सकता। एलबिलगे कहती है, कोई गलतफहमी नहीं है, बेबोलत ही अलबास्ती है। फिर वो आदमी कहता है, हम ये कबूल नहीं कर सकते, हो सकता है एलबिलगे खातून भी झूठ बोल रही हो ताकि अर्तुल के करीब हो सके। यह सुनकर अर्तुल साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की? फिर अर्तुल साहब कहते हैं, तुम गवाहों पर यकीन करोगे और फैसला कबूल करोगे। अगर तुम्हारे कान ये कबूल ना करें और तुम्हारी ज़बान ऐसे ही चलती रही तो मैं दोनों को काट दूंगा। यह कहकर वो उसे एक और थप्पड़ मारते हैं और फिर कहते हैं, आप मेरी नज़रों से दूर दफ़ा हो जाओ। यह सुनकर वो आदमी बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, बेबोलत अपने अंजाम को पहुंच गया है जिसका वो हकदार था। जो कोई भी ये कबूल नहीं करेगा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा।